बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। जी बच्चों, इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक भी होता है, बट इंशाअल्लाह ताला हम आसानी के साथ इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। तो बच्चों, इंटीग्रेशन बेसिकली होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। ये चैप्टर 3 है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, वो था डेरिवेशन या डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का जो रिवर्स प्रोसेस या एंटी प्रोसेस होता है उसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। आसान लफ्ज़ों में चैप्टर 2 जो था, अब चैप्टर 3 जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 2 का एंटी प्रोसेस होगा। तो इसलिए बच्चों, आपको ये चैप्टर करने के लिए चैप्टर नंबर 2 यानी कि डेरिवेटिव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। उस कॉन्सेप्ट के बगैर ये चैप्टर करना बहुत मुश्किल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन के पहला फार्मूला क्या होगा बच्चों? एक तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल होगा, इसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं बच्चों। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होगा। कोई भी एक वैल्यू है x, उसकी पावर है n, हम लेंगे इंटीग्रल ऑफ x पावर n। जब इंटीग्रल लिखेंगे साथ हमेशा क्या आएगा? dx। ये क्वेश्चन होगा हमारा, हमने x पावर n का इंटीग्रल लेना है। तो इसको हम इंटीग्रेशन का पावर रूल भी कहते हैं। वो क्या होता है? x पावर n का फॉर्मूला होता है पावर के अंदर हम एक ऐड करेंगे और उसी ऐड की हुई पावर को डिवाइड करेंगे। तो ये पहला फार्मूला होगा इंटीग्रेशन का, x पावर n का इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। जब हम इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो आगे हम लिखेंगे हमेशा प्लस c। C कहते हैं कांस्टेंट को। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक कांस्टेंट को हम लोग ऐड करेंगे। ये क्यों करेंगे तो ये आगे चल के लेक्चर में आपको एग्जांपल्स के साथ खुद ब खुद क्लियर हम लोग कर देंगे। आज खाली हमने फार्मूलाज के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो x पावर n का फार्मूला x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, पावर में ऐड करें और डिवाइड करें। अब बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया, चैप्टर 3 इंटीग्रेशन इज द एंटी और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। ये डेरिवेटिव्स का अपोजिट होता है। तो कैसे अपोजिट होता है देखिएगा। चैप्टर 2 2.5 के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। 2.5 एक्सरसाइज, साइन का डेरिवेटिव cos। अब बच्चों अगर रिवर्स करें, cos का एंटी डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा? साइन। सुनिएगा, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या आएगा? साइन। तो हम लिखेंगे cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? साइन x। एक और एग्जांपल, चैप्टर 2 2.5 एक्सरसाइज, tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर। तो अब बच्चों अगर हम सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल लें तो वो क्या आ जाएगा? tan ऑफ x आ जाएगा। फिर देखिएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x। अगर आप बात को फॉलो कर रहे हो, एक और एग्जांपल, लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x 2.6 एक्सरसाइज, लॉग x का 1 ओवर x। तो अब 1 ओवर x का इंटीग्रल लेंगे तो क्या होगा? लॉग ऑफ x। अगर आप बात समझें, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x, तो 1 ओवर x का इंटीग्रल लॉग ऑफ x। जब हम इंटीग्रेशन कर लिया करेंगे सारों के साथ, एंड में हम क्या लिखेंगे?
प्लस सी। इस तरह तो और बहुत सारी हम इस तरह रिलेशन बना सकते हैं कि एक का डेरिवेटिव है और उसी का इंटीग्रल रिवर्स में आ जाएगा। तो अभी हम टाइम को सेव करते हुए डायरेक्ट जाएंगे इंटीग्रेशन के मेन फार्मूलाज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो आपके पास इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला आप बच्चों को बताया था, x पावर n का इंटीग्रल। x पावर n का इंटीग्रल होता है, पावर में एक ऐड करें x पावर n प्लस 1 और उसी के साथ क्या कर दें, डिवाइड। ये भी आपको याद करवाया लास्ट टाइम, x पावर n का x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। अब बच्चों साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। फिलहाल आप माइनस को छोड़ दें, वो आपको एक हिंट से भी याद करा देंगे। आप ये याद करें, साइन x का इंटीग्रल होता है कॉस x और कॉस x का इंटीग्रल होता है साइन x। बहुत आसान, साइन का इंटीग्रल कॉस, कॉस का इंटीग्रल साइन। नेक्स्ट टू फार्मूलाज, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x। जी बच्चों, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होगा tan x। कोसीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है cot x। सीकेंट स्क्वायर का tan x, कोसीकेंट स्क्वायर का cot x। अभी इन पे हम वापस आएंगे, दो और फार्मूलाज देखते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा बच्चों, सीकेंट x इंटू tan x का इंटीग्रल होगा सीकेंट x। सीकेंट x इंटू tan x का होगा सीकेंट x और कोसीकेंट x इंटू कॉट x का इंटीग्रल होगा कोसिकेंट x। इसको दोबारा पढ़ते हैं, सीकेंट x tan x का सीकेंट x, कोसिकेंट x कॉट x का कोसिकेंट x। अभी आपको बताते हैं। तो एक ज़रूरी बात बच्चों, वो कौन सी बात? वो बात बच्चों ये कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर किसी चीज़ का भी जो आंसर है, जैसे कॉस आंसर है, अगर कोई आंसर सी के साथ स्टार्ट हो, जैसा कि ये कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके साथ आप लगाएंगे माइनस का साइन। जी बच्चों फिर सुनिएगा, इंटीग्रेशन में जैसे कॉस कोई भी आंसर सी से स्टार्ट हो तो वो माइनस में आएगा। जैसा कि ये देखें, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, कॉट सी के साथ स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। फिर देखिएगा, कोसिकेंट x इंटू कॉट x, ये देखें ये कोसिकेंट c के साथ स्टार्ट हो रहा है तो साथ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। तो पहले हम ये तकरीबन हमारे पास 7 फार्मूलाज हैं, तो पहले हम इनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट फार्मूला तो वेरी सिंपल बच्चों, x पावर n का x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। अब साइन x का क्या होता है, कॉस x, कॉस c से स्टार्ट होता है तो क्या लगाएंगे, माइनस, तो माइनस कॉस x। कॉस x का क्या होगा, साइन ऑफ x। सीकेंट स्क्वायर का tan ऑफ x, कोसिकेंट स्क्वायर x का माइनस कॉट ऑफ x। सीकेंट x tan x का सीकेंट x और कोसिकेंट x कॉट x का माइनस कोसिकेंट x। अभी हम बहुत लगातार टाइम लगा के इंशाल्लाह इनको याद करते रहेंगे। नेक्स्ट फार्मूलाज पे चलते हैं बच्चों। ये है tan x। tan का इंटीग्रल होता है log ऑफ सीकेंट x। tan का इंटीग्रल होगा log ऑफ सीकेंट x। cot का इंटीग्रल होगा log ऑफ साइन x। cot का इंटीग्रल होगा log ऑफ साइन x। सीकेंट x का इंटीग्रल होगा log सीकेंट x प्लस tan x। सीकेंट x का इंटीग्रल होगा log सीकेंट x प्लस tan x। कोसिकेंट x का इंटीग्रल होगा log कोसिकेंट x माइनस कॉट x। बच्चों ये फार्मूलाज हैं, तो जितना आप अपना प्रैक्टिस करोगे, इनको याद करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। हम कोशिश कर रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। तो बच्चों एक बात तो देखें, ये सारे लॉग वाले हैं, मैं जब लॉग के साथ हम लोग यहाँ पर मॉड का साइन यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है बच्चों, मॉड जैसे कोई भी नंबर नेगेटिव है तो मॉड किसी भी नेगेटिव नंबर को क्या करता है, पॉजिटिव। बच्चों जो लॉग होता है, लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। आसान लफ्ज़ों में नेगेटिव लॉग वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप लिखेंगे कैलकुलेटर में log -5 आएगा मैथ्स एरर। इस वजह से जब भी लॉग लगाएंगे तो मॉड लगाएंगे,
मॉड क्या करेगा, इस माइनस को ख़त्म करके क्या करेगा, प्लस करेगा। एनीवेज ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप ये याद कर लें, tan का log ऑफ सेकेंड, कॉट का log ऑफ साइन, सेकेंड log सेकेंड प्लस tan, कोसेकेंड log कोसेकेंड माइनस कॉट। अब बच्चों लास्ट आपके पास कुछ फार्मूलाज है, इनको देखते हैं बच्चों। e पावर x का इंटीग्रल e पावर x ही होगा। जी बच्चों, e पावर x अपना इंटीग्रल खुद ही होता है, तो e पावर x का इंटीग्रल e पावर x, 1 ओवर x का इंटीग्रल log ऑफ x, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स x, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल tan इनवर्स x, एंड a पावर x का इंटीग्रल a पावर x ओवर log ऑफ a। अब बच्चों शुरू में तो कुछ बच्चों को इतने ढेर सारे फार्मूलाज को देख के मुश्किल पेश आती है, बट इंशाल्लाह बच्चों जैसे जैसे ये क्वेश्चंस में यूज़ होंगे हम आपकी साथ साथ इसके हेल्प करते रहेंगे, इसलिए आपको इसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो जो बेसिक जो सिंपल से फार्मूलाज हैं उनको एक दफ़ा आपकी रिवीजन के लिए दोबारा कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये बार बार रिपीट हो जाएं। उसके बाद क्वेश्चन तो आज के बहुत आसान होंगे। तो बेटा देखिएगा, जैसा कि अभी आपको बताया था x पावर n का इंटीग्रल पावर में ऐड करें, डिवाइड करें प्लस c। अभी आप सोचिएगा बच्चों, साइन का इंटीग्रल याद किया था, साइन का इंटीग्रल होता है cos x, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन x, साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन कॉस c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा दिएगा। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan ऑफ x, कोसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल अभी हमने बच्चों याद किया था क्या होता है, कॉट ऑफ x। ये देखें, ये जो फार्मूलाज अभी आपको लिखवाए याद करवाए थे उनको एक दफ़ा दोबारा कर रहे हैं ताकि आपके माइंड के अंदर बार बार रिपीटेशन हो जाए इन फार्मूलाज की। तो सीकेंड स्क्वायर का आप देखिएगा, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सीकेंड स्क्वायर का tan, कोसेकेंड स्क्वायर का कॉट, c से है तो माइनस में, सीकेंड x इंटू tan x का इंटीग्रल होता है सीकेंड x, e पावर x का इंटीग्रल e पावर x ही होता है, 1 ओवर x का log ऑफ x, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का साइन इनवर्स x, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का tan इनवर्स x। ये तो बच्चों एक छोटी सी कोशिश की आपको फार्मूलाज को याद करवाने की, बट अगेन बार बार आपको बता रहे हैं ये फार्मूलाज जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होंगे हम आपके लिए दोबारा से इन फार्मूलाज को इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। 3 और ख़ास बातें, उसके बाद आज की एक्सरसाइज। तो छोटी छोटी 3 बातें सुनिएगा बच्चों। एक बेसिक फार्मूला तो आज हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन का पावर रूल, इट वाज x पावर n का इंटीग्रल। अभी बार बार हम पढ़ रहे हैं, पावर में ऐड करेंगे, उसी के साथ क्या करेंगे, डिवाइड, आगे प्लस c लिख देंगे। अब बच्चों अगर आपको x पावर 5 का इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो पावर रूल के मुताबिक जो भी पावर है पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और उसी ऐड की हुई पावर को डिवाइड करेंगे, प्लस c लिखेंगे। अब बच्चों अगर आपको ये इंटीग्रल है 3x की पावर 1/2, तो रूल सुनिएगा, ये 3 एक कांस्टेंट है, साथ आ रहा है x एक वेरिएबल है। अगर कोई भी कांस्टेंट विच इज 3 किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर लेके जाएंगे। ये जो कांस्टेंट होगा ये इंटीग्रल के बाहर, और इंटीग्रल अप्लाई करेंगे वेरिएबल विच इज जो भी लिखा हुआ है x, और x का सिंपलेस्ट रूल ये है उसकी पावर के अंदर एक ऐड कर दें और उसी के साथ आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आए तो कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर। अब बच्चों अगर कोई कांस्टेंट अकेला आ जाए,
यहाँ पर 3x की पावर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखें 3 के साथ dx है, यहाँ पे दरमियान में x y कुछ और नहीं लिखा हुआ। तो जब कोई कांस्टेंट अकेला आ जाए तो सुनिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन में अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रल होगा x, अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रल होगा x। जैसा कि 3 है तो 3 साथ लिखा है dx, तो 3 का हो जाएगा 3x। अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रल होगा x। अगर 5 है तो ये हो जाएगा 5x। अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा 1x। अब बच्चों अगेन वही कांस्टेंट आ गया 3, लेकिन अब लिखा है dy। तो आपने कॉमन सेंस को यूज करना है बच्चों। जब 5 के साथ dx था तो ये बन गया था 5x, 3 के साथ dx था ये बन गया था 3x। तो अब बच्चों 3 के साथ dy है तो ये बन जाएगा 3y। अब बताइएगा 5 के साथ dy है तो कांस्टेंट बन जाएगा 5y। अगर 5 के साथ थीटा लिखा हो d थीटा तो ये क्या बन जाएगा 5 थीटा। इस बात को फर्दर अब क्वेश्चंस के अंदर और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो अब बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसानी के साथ क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे बच्चों। आज का बच्चों सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन 1 नंबर 3.2, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। इंटीग्रेट करना है 3x² - 2x + 1 × dx। सबसे पहले बच्चों जब भी इंटीग्रल आएगा हर वैल्यू पे इंटीग्रल को सेपरेट अप्लाई करेंगे। जी बच्चों, इंटीग्रल फर्स्ट वैल्यू है 3x², बाहर साथ क्या लिखा था dx, सेपरेट अप्लाई करेंगे। सेकंड वैल्यू थी माइनस लिखा रहेगा, क्या है 2x साथ dx, इंटीग्रल को सेपरेट अप्लाई करेंगे। लास्ट में क्या लिखा है 1, इंटीग्रल साथ क्या लिखेंगे। तो देखिएगा हर वैल्यू के साथ सेपरेट इंटीग्रल को अप्लाई किया। अब जो आपको चंद बातें बताई थी देखिएगा, ये 3 बच्चों यहां पर कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आए हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे वेरिएबल के ऊपर। अब ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर इंटीग्रल अप्लाई होगा x में। ये 1 कांस्टेंट है बट अकेला कांस्टेंट है बच्चों, अकेला कांस्टेंट एज इट इज लिखा रहेगा। अब आप बताइएगा x की पावर 2, इस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर के अंदर एक ऐड करेंगे, उसी के साथ डिवाइड करेंगे। ये 2 लिखा रहेगा, यहाँ पर x की पावर है 1, पावर रूल लगाएंगे, पावर में ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। और अभी बोला था अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है x, तो 1 का क्या होगा x + c। आगे सिंप्लीफाई करें, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2। बच्चों ऊपर 3 नीचे 3 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, जो वैल्यू बच जाएगी ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इंटीग्रल √x 1/√x × dx। आप बच्चों को ये बात मालूम है कि अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2। तो अंडर रूट को लिखेंगे होल पावर 1/2, नीचे अंडर रूट है पावर 1/2 को जब ऊपर लेके आएंगे पावर क्या हो जाएगी -1/2। अब बच्चों इंटीग्रल फर्स्ट वैल्यू का सेपरेट dx, इंटीग्रल सेकंड का सेपरेट dx। सिंपल फार्मूला इंटीग्रेशन का पावर रूल वो क्या होता है, पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड करें, पावर -1/2 उसमें एक ऐड करें उसी से डिवाइड करें, एंड में +c यानी कि कांस्टेंट को ऐड करें। बच्चों 1/2 + 1 जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 3/2। 1/2 + 1 इसका एलसीएम लेंगे आएगा 3/2। -1/2 + 1 एलसीएम लेंगे आएगा 1/2, -1/2 + 1 एलसीएम लेंगे आएगा 1/2। अब ये 3/2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा
2/3 एज इट इज लिखा रहेगा। 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/1। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका पार्ट नंबर 3 देखिएगा बच्चों, इंटीग्रल x अंडर रूट x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आप देखें ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले x को रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू का इंटीग्रल सेपरेट अप्लाई करने के लिए, लेकिन एक बात देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू अंडर रूट x। तो ये बात जरा गौर से देखिएगा बच्चों, x अंडर रूट x, ये बात देखें, इसका मतलब है x की पावर 1, अंडर रूट का मतलब है x की पावर 1/2। बच्चों ये बात हम जानते हैं, when bases are same their powers are added। तो ये x बेस है तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, इन पावर्स को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये आएगा 3/2। तो ये बात याद रखिएगा, x अंडर रूट x का जो हम पावर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2। ये क्वेश्चन था, हमने x को रूट x से मल्टीप्लाई किया, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x रूट x पावर को ऐड किया, x की पावर हो गया 3/2। ये x लिखा हुआ है, इंटीग्रल फर्स्ट वैल्यू पे सेपरेट dx, सेकंड पे सेपरेट इनटू dx। सिंपल पावर रूल अप्लाई करें, पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड करें, ये x की पावर 1 पावर में ऐड करें, उसी के साथ क्या करें डिवाइड करें। 3/2 प्लस 1 ऐड करेंगे बच्चों, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5/2। 3/2 प्लस 1 एलसीएम लेंगे 5/2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 प्लस कांस्टेंट लिखा रहेगा। लास्ट टाइम में बच्चों 5/2 है, ये ऊपर आएगा तो 2/5 जो बच जाएगा आपका आंसर होगा। अब बच्चों हम पार्ट नंबर 5 पे जा रहे हैं, तो ज़रूरी बात, इसका पार्ट नंबर 4 अभी हम स्किप कर रहे हैं, वो आपको हम करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ये बात मेंशन करना ज़रूरी था। इसके पार्ट 4 में एक टॉपिक हम यूज़ करेंगे, उसका नाम है पावर रूल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको, उसके टॉपिक का नाम है रूल 1, तो उसके नाम यूज़ करेंगे रूल 1 को, रूल 2 को, पहले उस सारे का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला उन क्वेश्चंस के साथ करवाएंगे। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, स्क्वायर रूट से कट के x, 1 का स्क्वायर 1, 2 अंडर रूट x। बच्चों इंटीग्रल सेपरेट अप्लाई करें, फर्स्ट वैल्यू x है, इंटीग्रल साथ dx, सेकंड 1 है, इंटीग्रल साथ dx, 2 अंडर रूट x साथ इंटीग्रल dx। बच्चों ये x की पावर 1 होगी, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर में ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रल x, तो 1 का इंटीग्रल 1x यानी कि x। ये 2 कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर, 2 इंटीग्रल के बाहर, अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, पावर में एक ऐड करें, उसी के साथ डिवाइड करें। बस बच्चों आगे आपने एलसीएम लेना है, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा, नीचे भी 1/2 प्लस 1 करेंगे 3/2, ये 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 2/3, 2 2 क्या हो जाएगा 4/3, ये आपका आंसर आएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंडर रूट x 1/√x का होल स्क्वायर। ये आपके सामने है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम जानते हैं स्क्वायर रूट से काट के x हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर रूट से काट के 1/x, ऊपर नीचे रूट आपस में कैंसिल, ये वैल्यू बचेगी। अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू पे सेपरेट इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे। x का इंटीग्रल सेपरेट dx, 1/x का इंटीग्रल सेपरेट dx, माइनस 2 के ऊपर लगाएंगे। बच्चों x का कोई इंटीग्रल नहीं, x की पावर 1 है, तो पावर रूल लगेगा, x की पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड। अगर बच्चों आप इस बात को फोकस करो, ये लिखा हुआ है 1/x,
तो फार्मूलाज अगर आज आपको याद हों, हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रल होता है log ऑफ x। तो पहला मेन फार्मूला आज हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 1/x का इंटीग्रल log ऑफ x। अब बच्चों 2 कांस्टेंट है एज इट इज, और अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रल x, तो 2 का इंटीग्रल क्या होगा 2x, आगे क्या करेंगे प्लस c, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक छोटी सी ज़रूरी बात जो आगे बार बार अप्लाई होगी, तो वो आप बच्चों ने सीखनी है। वो कौन सी बात, तो देखिएगा, कोई भी नंबर हमारे पास मैथमेटिक्स में हो x, अगर हमें ज़रूरत पड़े हम इस नंबर को अंडर रूट में लिखना चाहते हैं जी बच्चों, तो इसको हम लोग 2 मर्तबा अंडर रूट में लिख सकते हैं। पहले ये बात सुनिएगा, किसी भी एक नंबर को 2 मर्तबा अंडर रूट के अंदर लिखा जा सकता है। पहले आप इसको सॉल्व करें, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर रूट से कट के दोबारा वही वैल्यू आएगी, कोई मसला नहीं। इसका मतलब ये हुआ कोई भी एक नंबर y है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो एक नंबर को 2 मर्तबा रूट में लिखा जा सकता है। अगर कोई भी नंबर 2 है, हम इसको 2 मर्तबा स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर फ़ायदा देगी। क्वेश्चन था अंडर रूट वाई प्लस 1/y। अगर आप बच्चे नोट करें तो ऊपर अंडर रूट वाई है, नीचे y के ऊपर रूट नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आप बच्चों को भी बताई, हम अगर चाहते हैं इस y को भी रूट में लिखना, तो हम इस एक y को 2 मर्तबा रूट में लिख सकते हैं। क्या होगा, अंडर रूट वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा y प्लस 1, नीचे ये अंडर रूट वाई बच जाएगा। अब बच्चों एक काम और करेंगे, अब देखेंगे रूट y डिवाइड हो रहा है, इस रूट y को फर्स्ट वैल्यू के साथ विच इज़ y, फर्स्ट वैल्यू के साथ सेपरेट डिवाइड करेंगे। इस रूट y को सेकेंड वैल्यू 1 के साथ सेपरेट डिवाइड करेंगे, दोनों वैल्यू से अलग अलग डिवाइड करेंगे। रूट y को पहली से भी डिवाइड कर दो सेपरेट, और 1 के साथ भी सेपरेट डिवाइड कर दो। अगेन देखें, ऊपर y है नीचे रूट है, तो आप जानते हो कि ऊपर जो y है अगर हम चाहें तो इसको 2 मर्तबा रूट के अंदर लिख सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा, एक रूट और एक रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट वाई 1/√y। हम जानते हैं रूट का मतलब 1/2 पावर इंटीग्रल साथ dx, 1/2 ऊपर आएगी क्या हो जाएगी -1/2 साथ dy, सॉरी ये dy आ जाएगा। अब क्या होगा, y का पावर रूल लगाएंगे, पावर के अंदर एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, पावर में ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे, आपके पास आंसर आएगा। अब बच्चों हम इसका पार्ट नंबर करेंगे 10। देखिएगा, इंटीग्रल अंडर रूट थीटा -1 होल स्क्वायर ओवर रूट थीटा इंटू डी थीटा। अगर आप देखें इसको तो ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 अंडर रूट थीटा एज इट इज़ ये लिखा हुआ है। जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट थीटा लिखा हुआ है, इस रूट थीटा को पहली वैल्यू से सेपरेट डिवाइड करें, सेकंड से सेपरेट करें एंड लास्ट से सेपरेट करें। ये प्रॉपर्टी अभी आपको बताई थी। नीचे थीटा है, अगर इस थीटा को हम रूट के अंदर लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2 मर्तबा रूट में लिखेंगे। क्या फ़ायदा होगा, एक रूट थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रूट थीटा का मतलब हो गया होल पावर 1/2, ये जो रूट का ऊपर आएगा पावर हो जाएगी -1/2, ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, 2 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तीनों का सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट का इंटीग्रल, सेकंड का एंड लास्ट का। बच्चों पावर रूल लगाएंगे, पावर में ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे। अब बताइएगा कांस्टेंट का इंटीग्रल, अगर यहाँ पे x होता तो 2 का इंटीग्रल 2x हो जाता। ये थीटा है तो 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा,
2 थीटा, आगे पावर्स का एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा। अब बच्चों आज का हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 है e पावर 2x प्लस e पावर x ओवर e पावर x। ये जो e पावर x है इसको फर्स्ट वैल्यू से सेपरेट डिवाइड कर दें, e पावर x को सेकंड वैल्यू से सेपरेट डिवाइड कर दें। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है e पावर 2x डिवाइडेड बाय e पावर x। तो बच्चों ऊपर e पावर 2x है, नीचे e की पावर x, ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस 2x में से x को माइनस करेंगे e पावर x आ जाएगा। ये x और 2x कैंसिल होंगे, e की पावर x बच जाएगा। ये e पावर x कट के क्या बच गया 1। इंटीग्रल फर्स्ट वैल्यू का सेपरेट dx सेकंड का सेपरेट। अब बच्चों अभी जो आपको फार्मूलाज बताए थे तो बताइएगा कि e पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e पावर x। तो बच्चों ये देखें e पावर x का इंटीग्रल e पावर x और 1 का इंटीग्रल x प्लस c। ये आखिरी आज का क्वेश्चन बच्चों हमने एंड कर लिया। इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। उसी के अंदर आएगा रूल 1 रूल 2, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।